हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज के सेशन में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो पीछे के टॉपिक हमने कर चुके हैं, भौतिक प्रदेश, जनगणना, ऊर्जा संसाधन और पर्यटन, इन चारों टॉपिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज के सेशन में हमें करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटा गया है, शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्धशुष्क। फिर अर्धशुष्क को आगे चार भागों में बांटा गया है। चार कौन कौन से? घग्गर का मैदान, दूसरा मैदान और दूसरा है लूणी और जवाई बेसिन। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं गोडवार का प्रदेश। इसे ही क्या बोलते हैं? गोडवार प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। और चौथा कौन सा है? चौथा है शेखावाटी प्रदेश। तो गोडवार प्रदेश है वो राजस्थान के किस भूआकृतिक विभाग का हिस्सा है? ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हम जानते हैं कि राजस्थान में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। तो हम राजस्थान की चार सर्वोच्च चोटियां वो देखते हैं। फर्स्ट तो कौन सी हो गई? गुरु शिखर, दूसरी है शेर और तीसरी है देलवाड़ा और चौथी कौन सी है? चौथी है जरगा। राजस्थान की जो चार सर्वोच्च चोटी है उनमें से तीन जो सर्वोच्च चोटी है वो तीनों की तीनों कहाँ पे? सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में। और चौथी है वो कहाँ पे है? जरगा है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो इसने पूछा है कि राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा शेर, जो कि सिरोही में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये ऊंचाई है 1597 मीटर। अगला क्वेश्चन, फुलवारी की नाल है वो कहाँ स्थित है? फुलवारी की नाल एक दर्रा है। क्या है? एक दर्रा है। तो इसने पूछा है कि फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में या अजमेर में? ये फुलवारी की नाल है वो है उदयपुर में। राइट आंसर होगा उदयपुर में। और उदयपुर में एक और कौन सा दर्रा है? एक दर्रा है केवड़ा की नाल। उदयपुर में एक दर्रा और कौन सा है? केवड़ा की नाल। और अजमेर के दर्रे हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं? एक तो बरदर्रा, दूसरा है पाखरिया दर्रा और एक है स्वरूप घाट और एक है शिवपुरा। ये दर्रे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो बरदर्रा, पाखरिया दर्रा और शिवपुरा दर्रा कहाँ पे है? अजमेर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटना है। हमें चार ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा है वो गलत दे रखा है, वो हमें छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर और ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो इसमें ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ ये भी बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर ये भी सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर ये गलत दिया हुआ है। ऊंट महोत्सव कहाँ पे है? ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में। और जैसलमेर में कौन सा होता है? जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव। और एक होता है थार महोत्सव कहाँ पे होता है? ये होता है बाड़मेर में। कहाँ पे होता है? बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, ऊंट महोत्सव वो बीकानेर में होता है। आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल पेनोरमा है वो कहाँ स्थित है? बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो बप्पा रावल पेनोरमा है ये है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहाँ है? मठाठा स्थान है
जहाँ उदयपुर में बप्पा रावल पेनोरमा स्थित है। अब देखते हैं कि भीलवाड़ा में कौन सा है। तो भीलवाड़ा में है देवनारायण जी का, देवनारायण जी का पेनोरमा है, वो भीलवाड़ा में है। फिर देखते हैं चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, श्री परशुराम जी का, श्री परशुराम जी का, परशुराम जी का पेनोरमा है। और चित्तौड़गढ़ में कहाँ है, मातरकुंडिया में परशुराम जी का। तो बप्पा रावल पेनोरमा है उदयपुर में, मठाठा में, और श्री परशुराम जी का कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में, और देवनारायण जी का है भीलवाड़ा में। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर होगा झुंझुनू। ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है, झुंझुनू में है। अब देखते हैं कि राजस्थान में महिला साक्षरता है वो सर्वाधिक कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। मैक्सिमम कहाँ पे है, कोटा में है महिला साक्षरता, और मिनिमम कहाँ पे है, ये है जालोर में। कहाँ पे है, जालोर में। और ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है, झुंझुनू में। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहले लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में ही जॉब की गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी राजस्थान के या फिर अदर एग्जाम है उनके नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले देते हैं, या फिर रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी में देते हैं। तो आप सबसे पहले इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। आगे चलते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में जमाए। हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार इस पे ध्यान नहीं देते या फिर जल्दी से हमें समझ नहीं आता कि अवरोही क्रम कौन सा होता है और आरोही क्रम में कौन सा होता है। तो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ, यानी कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर, और आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। तो इसमें पूछा है कि जिलों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में जमाए, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, फिर उससे कम फिर उससे कम। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखें तो मैक्सिमम कहाँ पे है, सर्वाधिक है जयपुर में, और उसके बाद कहाँ पे है, जोधपुर में। 2 नंबर पर जोधपुर में है। और फिर कहाँ पे है, फिर है अलवर, और उसके बाद है नागौर में। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, यानी इसका सेकंड आंसर है वो सही होगा। जनसंख्या को उसके आरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्न जिलों में किसमें उच्चतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो पाई गई है, जैसलमेर, अलवर, जयपुर या बाड़मेर। तो हमें पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है वो है बाड़मेर में। कहाँ पे है, बाड़मेर में। और बाड़मेर में कितनी है, बाड़मेर में दर है 32.5%। कितनी है, 32.5%। और सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम है गंगानगर में। और इसमें कितनी है, इसमें है 10%। तो इसने पूछा है कि उच्चतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर में। और कितनी, 32.5%। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर या फिर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है राजस्थान में। और कितना है, डूंगरपुर में है 994। और सबसे कम कहाँ पे होता है, सबसे कम है धौलपुर का। और धौलपुर में कितना है, ये है 846। सर्वाधिक डूंगरपुर 994 और सबसे कम धौलपुर 846। और देखिए कि राजस्थान का औसत कितना है, औसत लिंगानुपात वो है 928। कितना है, 928। अगर यहीं पे ग्रामीण का देखें, राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का देखें वो कितना है, 933। कितना है, 933। और शहरी जनसंख्या का देखें तो शहरी जनसंख्या कितना है, 914। वहीं पे शिशु लिंगानुपात देखें, शिशु लिंगानुपात तो ये कितना है, ये है 888। तो
तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे रिवाइज कर लिए। सर्वाधिक डूंगरपुर 994, फिर धौलपुर का सबसे कम 846। अगर राजस्थान का औसत देखें तो कितना है 928, और ग्रामीण जनसंख्या का देखें तो 933 है लिंगानुपात, और शहरी का 914 है, और सीसा लिंगानुपात कितना है 888। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना है वो कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना, तो इसका राइट आंसर होगा मथानिया। मथानिया है, ये कहाँ पे है? मथानिया है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। और ये राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत की है, वो पहली सौर परियोजना है। फर्स्ट है, भारत की भी फर्स्ट है और राजस्थान की भी फर्स्ट है। राजस्थान की भी फर्स्ट है। और गोरीर है, ये कहाँ पे है? गोरीर सौर परियोजना है, ये है झुंझुनू में। कहाँ पे? झुंझुनू में। वहीं पे अगोरिया देखें तो अगोरिया कहाँ पे है? अगोरिया है बाड़मेर में। बाड़मेर में अगोरिया सौर परियोजना है, बाड़मेर में। और मोकला कहाँ पे है? मोकला सौर परियोजना है जैसलमेर में। जैसलमेर में। तो राजस्थान की प्रथम सौर परियोजना है मथानिया, जो कहाँ पे है? जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में RSMML द्वारा स्थापित संयंत्र कौन सा है? मोहनगढ़, पोहरा, हर्ष पर्वत या खाडोल? तो राजस्थान में RSMM द्वारा स्थापित संयंत्र वो कितने हैं? 4 है। कितने संयंत्र है? 4। कौन कौन से? हंसवा जो कि जैसलमेर में है। दूसरा धर्मोत्तर, धर्मोत्तर जो कि प्रतापगढ़ में है। तीसरा हर्ष पर्वत जो कि कहाँ पे है? सीकर में है। हर्ष पर्वत सीकर में है। और चौथा है बड़ा गांव। बड़ा गांव ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो इसमें पूछा है स्थापित संयंत्र, तो कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड, हर्ष पर्वत जो कि कहाँ पे है? सीकर में है। ये मोहनगढ़ है, ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ कहाँ पे है? जैसलमेर में। आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र कौन सा है? बालोतरा, पदमपुर, रंगपुर या खेड़ली? तो इसका राइट आंसर होगा पदमपुर। पदमपुर कहाँ पे है? गंगानगर में। गंगानगर में, जो कि अपने राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र है। बालोतरा कहाँ पे है? बालोतरा है बाड़मेर में। बाड़मेर में ये भी बायोमास संयंत्र है। और रंगपुर, रंगपुर बायोमास संयंत्र कहाँ पे है? कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। और खेड़ली बायोमास संयंत्र है अलवर में। ये कहाँ पे है? अलवर में। तो राजस्थान का फर्स्ट है वो पदमपुर है, और कहाँ पे है? गंगानगर में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी है वो कब लागू की गई? 4 मार्च 2000 में, 8 अक्टूबर 2014 में, 18 दिसंबर 2019, 19 अप्रैल 2011। तो राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, इसका राइट आंसर होगा थर्ड। 18 दिसंबर 2019 को विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी है वो लागू की गई। इसमें देख लेते हैं 8 अक्टूबर 2014। 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान में फर्स्ट सौर नीति लागू की गई। सौर नीति। और 19 अप्रैल 2011 में, 8 अक्टूबर 2014 में सेकंड नीति आई थी। कौन सी? सेकंड आई थी। और 19 अप्रैल 2011 में फर्स्ट सौर नीति, राजस्थान की फर्स्ट सौर नीति। तो हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की गई? 18 दिसंबर 2019 को। और राजस्थान की फर्स्ट सौर नीति 19 अप्रैल 2011 और सेकंड 8 अक्टूबर 2014। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित प्रथम रोपवे कौन सा है? सुंदा माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे, सामोद हनुमान मंदिर रोपवे या मनसापुरम करणी माता रोपवे? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदा माता रोपवे। सुंदा माता रोपवे कहाँ पे है? ये है जालोर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। सावित्री माता रोपवे कहाँ पे है? ये है पुष्कर में। पुष्कर में, जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में। सामोद हनुमान मंदिर रोपवे ये है जयपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई? 2019 में।
फिर मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, ये है उदयपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता रोपवे, जिसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, और ये जालोर में है। और राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे भी है सुंदा माता रोपवे। देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 4 क्वेश्चन और कर रहे हैं। जो भी 4 ऑप्शन होते हैं हम पूरे उसे डिटेल से समझते हैं। तो एक साथ हमारे एक के साथ 4 क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो राजस्थान में कब प्राप्त हुआ? 4 मार्च 1978, 4 मार्च 1989, 4 मार्च 1988, 4 मार्च 1979। तो इसका राइट आंसर होगा 4 मार्च 1989। 4 मार्च 1989 को पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया, और राजस्थान है वो सबसे पहला राज्य जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निम्न में से किस जगह पर नौकायान है वो संचालित नहीं किया जा रहा? तो फतेहपुर झील जो कि उदयपुर में है, कायलाना झील जोधपुर में, सिलीसेट झील अलवर में, और गड्डी सागर झील है वो जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर होगा गड्डी सागर झील। गड्डी सागर झील में है वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा है, नौकायान संचालित नहीं किया जाता। फतेहपुर झील में किया जाता है, कायलाना झील में भी किया जाता है, सिलीसेट में किया जाता है, और एक नक्की झील में जो कि माउंट आबू में, उसमें भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना कब शुरू की गई? 2011, 2012, 2014 और 2013। तो ये योजना है 2014 में स्टार्ट की गई। प्रसाद योजना है वो 2014 में स्टार्ट की गई, और ये योजना है वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की योजना है। और ये क्यों स्टार्ट की गई कि तीर्थ स्थल होते हैं, तीर्थ स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, तीर्थ स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना है वो स्टार्ट की, जिसके अंदर हमारे राजस्थान का एक स्थान है पुष्कर अजमेर को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन ऐप कब लॉन्च किया गया? 27 सितंबर 2021, 19 दिसंबर 2021, 8 अप्रैल 2022 या 28 सितंबर 2021। तो राजस्थान पर्यटन ऐप है वो लॉन्च किया गया 27 सितंबर 2021। राइट आंसर होगा फर्स्ट। और 27 सितंबर को ही मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना भी शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना ये भी कब शुरू की गई थी? ये भी 27 सितंबर 2021 को शुरू की गई। इसके साथ ही 8 अप्रैल 2022 को कौन सी नीति लाई गई? ये लाई गई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? 8 अप्रैल 2022 में। तो इसका राइट आंसर होगा 27 सितंबर 2021। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर, अजमेर, जयपुर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में है वो सबसे ज़्यादा सौर संयंत्र है। और राजस्थान में सौर सिटी भी है। सौर सिटी वो कौन कौन सी है? वो है अजमेर, जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में 3 है सौर सिटी। और पूरे भारत में कितनी है? पूरे भारत में है 60। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं। पुंछारी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? पर्यटन का टॉपिक है पुंछारी का मेला। तो सवाई भरतपुर, चिड़ावा झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू या राजगढ़ अजमेर। तो पुंछारी का मेला है वो सवाई भरतपुर में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट सवाई भरतपुर में। अब चिड़ावा झुंझुनू में है वो पंडित गणेश नारायण जी का मेला लगता है। पंडित गणेश नारायण जी इनका मेला लगता है चिड़ावा झुंझुनू में मेला। और राजगढ़ अजमेर है, राजगढ़ अजमेर में मसाणिया भैरव जी का धाम है।
मसाणिया भैरव धाम है। भैरव धाम कहाँ है? राजगढ़ अजमेर में। और नवलगढ़ झुंझुनू में बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। बाबा रामदेव का मेला, रामदेव मेला कहाँ लगता है? नवलगढ़ झुंझुनू में मेला। ये जो मेले हैं ये राजस्थान प्राधिकरण, मेला प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता मेला कहाँ लगता है? शीतला माता मेला कहाँ लगता है? कनाना बाड़मेर, गुलाब बाग उदयपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर या डूंगरपुर बीकानेर। तो शीतला माता का मेला एक तो चाकसू जयपुर में लगता है, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा कहाँ पे लगता है? ये लगता है कनाना बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, शीतला माता का मेला है वो कनाना बाड़मेर में लगता है। इसके बाद के ऑप्शन देख लेते हैं। गुलाब बाग उदयपुर में, इसमें इको टूरिज्म बर्ड पार्क है। इको टूरिज्म बर्ड पार्क, बर्ड पार्क कहाँ पे है? गुलाब बाग उदयपुर में। और डूंगरपुर बीकानेर में यहाँ पे वीर बिगा जी का मेला लगता है। वीर बिगा जी का मेला, बिगा जी का मेला। और लक्ष्मणगढ़ सीकर में कहाँ पे है? यहाँ पे है इकोलॉजी पार्क, इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में। आगे बढ़ते हैं। आगे है हंसुआ पवन ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो हंसुआ पवन ऊर्जा है वो है कहाँ पे है? बाड़मेर, जैसलमेर या सीकर या बीकानेर। ये है जैसलमेर में, तो राइट आंसर होगा जैसलमेर। और हंसुआ पवन ऊर्जा है ये RSMML द्वारा संचालित संयंत्र है, जो कि राजस्थान खनिज और खान निगम लिमिटेड है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नेफ्ता या जलवाष्प आधारित प्रथम विद्युत परियोजना, अंता प्राकृतिक गैस परियोजना, रामगढ़ गैस परियोजना, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन या फिर झामर कोटड़ा गैस विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन। राजस्थान में नेफ्ता जल, ये राजस्थान का फर्स्ट और एकमात्र है। राजस्थान का फर्स्ट भी है और एकमात्र विद्युत परियोजना है जो जलवाष्प के द्वारा बनाई जाती है। और अंता प्राकृतिक गैस परियोजना जो कि 12 में है और ये केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की परियोजना है। और रामगढ़ परियोजना है ये जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। और ये राजस्थान के प्रथम यानी राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की अपनी परियोजना है। और झामर कोटड़ा गैस परियोजना ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर में, उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन है वो राजस्थान में नेफ्ता या जलवाष्प आधारित है, वो प्रथम विद्युत परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार का प्रथम सोलर पार्क स्थित है जो कि राजस्थान सरकार का खुद का है। भड़ला जोधपुर, खींवसर नागौर, नोक जैसलमेर या धुड़सर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा नोक जैसलमेर, थर्ड आंसर। राजस्थान सरकार का प्रथम कौन सा है? नोक जैसलमेर। और केंद्र सरकार का फर्स्ट कौन सा है? ये है भड़ला जोधपुर, केंद्र सरकार का फर्स्ट है स्थापित किया हुआ भड़ला जोधपुर में। और निजी क्षेत्र का फर्स्ट है खींवसर नागौर। और निजी क्षेत्र का सेकंड कौन सा है? निजी क्षेत्र का सेकंड है धुड़सर जैसलमेर। तो ये चारों याद रखने हैं कि राजस्थान सरकार का फर्स्ट है नोक जैसलमेर, केंद्र सरकार का फर्स्ट है भड़ला जोधपुर और निजी क्षेत्र का फर्स्ट खींवसर नागौर और सेकंड है धुड़सर जैसलमेर। आगे चलते हैं। जनगणना का उल्लेख सर्वप्रथम है वो कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद में, अबुल फजल की आयनेकबरी में या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। जनसंख्या का उल्लेख सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है। और अबुल फजल की आयनेकबरी में मुगल काल की जनसंख्या का उल्लेख, जनगणना का उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल का कहाँ पे मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए
रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के समान जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कि भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि कितनी है? 17.7% है। तो इनमें से कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है वो 17.7% है? राजसमंद, बाड़मेर, गंगानगर या जयपुर? तो बाड़मेर की तो हमें पता है कि राजस्थान की सर्वाधिक है 32.5। कितनी है? 32.5। और गंगानगर की सबसे कम है, ये कितनी है? 10% है। और भारत के समान जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला है राजसमंद। राजसमंद की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए पूरे डिटेल से। इसके चारों ऑप्शंस मैंने करवाए। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।